हेलो नमस्कार साथियों। मैं ब्रजेंद्र यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, आइए आज हम आप लोगों को बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। जो हम लोग पाई चार्ट के बारे में पढ़ रहे थे, उसी पाई चार्ट को आगे की तरफ और हम बढ़ाएंगे। हमारा गला खराब होने की वजह से हम आप लोगों को ये वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। आज कुछ गले में राहत है, जिसकी वजह से इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में देखने के लिए मिलता है और ये दिया रहता है कि आप लोग 1 से लेकर के 4 तक, यानी कि वो एक क्वेश्चन दिया रहेगा, एक पाई चार्ट दिया रहेगा, उसी में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चन बना करके पूछ लेगा। इसके पहले वाले लेक्चर में हम बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को पाई चार्ट के सारे कॉन्सेप्ट को बता चुके हैं कि किस प्रकार से कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। उसी को आज हम आप लोगों से बताने जा रहे हैं कि आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग बस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आइए देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस इंपॉर्टेंट सेक्शन से बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन बनते हैं। आप सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को करवाने जा रहे हैं, आप लोग बस ध्यान से देखते रहिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि नीचे दिया गया पाई चार्ट विद्यालय के 300 बच्चों द्वारा बताए गए सबसे अधिक पसंदीदा लेखक के आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। दी गई जानकारी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो हमारे पास ये पाई चार्ट दिया हुआ है, इससे 4 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। उन चारों प्रकार के क्वेश्चन हम आप लोगों को 1 बाय 1 करके करवाएंगे। आप लोग बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन इससे बनने वाला जो कि बता रहा है कि जो हमारे पास इस प्रकार की हैच लाइन है, उसको जेके रोलिंग के रूप में जाना जा रहा है। ठीक है, और जो हमारे पास इस प्रकार की लाइन है, उसको हम लोग रस्किन बॉन्ड के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, और जो हमारे पास ब्लैंक है, खाली खाली जो है, उसको हम लोग रोल्ड दाल के रूप में जानते हैं। और उसके बाद हमारे पास अगला है जो इस प्रकार की लाइन बना हुआ है। इस प्रकार की लाइन को क्या कहा जा रहा है? एनिड ब्लाइटन कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? एनिड ब्लाइटन कहा जा रहा है इस वाले सेक्शन को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितने प्रतिशत बच्चों ने एनिड ब्लाइटन को अपना पसंदीदा लेखक बताया है? मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को देखना है एनिड ब्लाइटन के टोटल कितने बच्चे हैं। ठीक है, 50। सॉरी, एनिड ब्लाइटन कौन सा है? यही वाला है। एनिड ब्लाइटन कितने हैं टोटल? 50। 50 लोगों ने अपना पसंदीदा लेखक बताया है एनिड ब्लाइटन को। ठीक है, तो आप लोगों से पूछ रहा है कि 300 बच्चों द्वारा 300 बच्चों में से कितना प्रतिशत लोग एनिड ब्लाइटन को अपना पसंदीदा लेखक बताया है? मेरे प्यारे बच्चों, 50 बच्चे हैं और 50 बच्चे किस पर है? 300 में से है। 50 बच्चे 300 में से है और हमसे प्रतिशत पूछा है तो 100 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 50 में हम लोग 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 16.6। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 में हम लोग 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर देखिएगा 3 एक 3 आ जाएगा और 2 बचेगा, 3 छक 18, फिर दशमलव लगा करके 0 बढ़ाएंगे, 3 छक 18। इस प्रकार से 16.6 आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार के पेपर में आप लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आप लोग बस ध्यान से प्रैक्टिस करिए और अपने प्रिपरेशन को बेहतर करिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा। सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन बेहतर ढंग से करवाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। आप लोगों को बस क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन ये होता नहीं है। आप लोगों के बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं और बस आप लोग ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, किस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सारा कॉन्सेप्ट आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। जेके रोलिंग को पसंद करने वाले, ठीक है, जेके रोलिंग को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या के तुलना में कितने अधिक बच्चे एनिड ब्लाइटन और रस्किन बॉन्ड को पसंद करते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को क्या करना होगा? किसकी तुलना में? जेके रोलिंग की तुलना में बात की जा रही है। ठीक है, रस्किन रस्किन बॉन्ड और एनिड ब्लाइटन में कितने बच्चे हैं? देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, रस्किन बॉन्ड किसका है?
जो हमारे पास 80 बच्चे हैं, ठीक है। रस्किन बॉन्ड कितने हैं? 80, ठीक है। रस्किन बॉन्ड को कितने बच्चे पसंद करते हैं? 80। अब बात आती है कि एनिड ब्लाइटन। एनिड ब्लाइटन कौन सा है? ये वाला है। एनिड ब्लाइटन को कितने बच्चे पसंद करते हैं? 50 बच्चे। दोनों को मिलाकर के कितना बच्चे पसंद कर रहे हैं? 130 लोग, ठीक है। दोनों जो हमारे पास जो क्या बोलते हैं लेखक हैं, उनको पसंद करने वाले कितने हो गए? 130 बच्चे हैं। कौन कौन से? रस एनिड ब्लाइटन और रस्किन बॉन्ड। लेकिन ये कह रहा है जेके रोलिंग को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या की तुलना में कितना अधिक है। तो आप लोगों को क्या करना होगा? जो हमारे पास ये है जेके रोलिंग वाले, जेके रोलिंग कितने हैं? 110। यानी कि 130 में से हम लोग 110 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। और यही इतने बच्चे क्या होंगे? अधिक होंगे, जो कि किसके द्वारा? जेके रोलिंग से 20 बच्चे अधिक होंगे, जो कि एनिड ब्लाइटन और रस्किन बॉन्ड को पसंद करेंगे, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का इस प्रकार से क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। जो हमारे पास पाई चार्ट हो, बार ग्राफ हो, ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। बस आप लोग ध्यान से ध्यान दीजिए, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 इस पार्ट का है। और यदि एनिड ब्लाइटन को पसंद करने वाले 1/5 बच्चे इस सर्वेक्षण से बाहर निकलने का निर्णय लेते हैं, तो एनिड ब्लाइटन को पसंद करने वाले बच्चों का नया प्रतिशत क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एनिड ब्लाइटन को पसंद करने वाले 1/5 बच्चे इस सर्वेक्षण से बाहर हैं। यानी कि एनिड ब्लाइटन वाला कौन सा है? ये है। तो 50 का अगर हम लोग 1/5 भाग लेंगे तो 5 दहा में कितना आ जाएगा? 50। यानी कि 10 बच्चे क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे। कितने बच्चे बाहर निकलेंगे? 10। तो एनिड ब्लाइटन में बचेंगे कितने? 40 बच्चे। यानी कि 50 में से अगर हम लोग घटाएंगे तो 50 में से अगर 10 बच्चों को घटाएंगे तो बचेंगे कितने? 40 बच्चे हमारे पास बचेंगे, जो एनिड ब्लाइटन को क्या करेंगे? पसंद करेंगे, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, ये कह रहा है क्वेश्चन में कि जो हमारे पास एनिड ब्लाइटन को पसंद करने वाले बच्चों का नया प्रतिशत क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। टोटल कितने बच्चे हैं? 300 है। और 300 में से अगर हम लोग 10 बच्चों को अगर निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 290 बचेगा। यानी कि अब टोटल बच्चों की संख्या कितनी बची है? 290। अब इस 290 से हम लोग प्रतिशत को निकालेंगे। यहाँ पर नया प्रतिशत क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों? नया प्रतिशत यहाँ से निकल करके आएगा। नया प्रतिशत बराबर कितने बच्चे बचे हैं पसंद करने वाले? 40। और कितने में से बचे हैं? 290 में से, ठीक है। और गुणे में क्या कर देंगे? 100। जीरो से जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा? 400। 400 बटे में कितना आ जाएगा? 29, ठीक है। अब ये भाग कितनी बार जाएगी? देखिएगा, एक इसको यहाँ पर भाग दे करके देखते हैं। 400 में 29 से भाग देंगे, कितनी बार कटेगा? देखिएगा ध्यान से। 29 एक अंदर में 29, ठीक है। यहाँ से 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, एक 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पर 0 लगा लेंगे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर 3 बार अगर हम लोग लेकर के जाते हैं, ठीक है। 3 बार यहाँ पर लेकर के जाएंगे भाग को, 3 बार 9 त्रिक 27 को 7 हासिल 2 का, 3 दुना में 6 2 8। अब यहाँ से बात आती है अगर 4 बार अगर हम लोग लेकर के जाते हैं कितना आ जाएगा? 4 3 बार लगभग 120 के करीब जाएगा। इसलिए हम लोग भाग 3 बार लेकर के जाएंगे। 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा। और यहाँ पर 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2। यहाँ पर 10 लगा करके 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 9 बार 7 बार लेकर के जाएंगे। देखिएगा 7 बार, ठीक है। 7 9 में 63 को 3 हासिल 6 का, और 7 दुना में 14 14 6 20, ठीक है। 20 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से घटाएंगे इसमें से 10 में से 3 गया 7, यहाँ पर 2 बचेगा और 1 कट गया। मेरे प्यारे साथियों, 13.7%, 13.79% ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के आप लोग मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी लोगों के लिए वीडियो लेकर के आए, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को इस क्वेश्चन का चौथा पार्ट करवाने जा रहे हैं। ये कह रहा है कि यदि जेके रोलिंग को अपना पसंदीदा लेखक बताने वाले 10% बच्चे रोल्ड डाहल के पक्ष में अपनी पसंद बदल लेते हैं, तो रोल्ड डाहल को पसंद करने वाले
बच्चों का नया प्रतिशत क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को बता देना चाहते हैं, इस क्वेश्चन में जो कह रहा है उसी प्रकार से आप लोग चले। देखिए कह रहा है, जेके रोलिंग को अपना पसंदीदा लेखक बताने वाले। जेके रोलिंग है कितना? 110। 110 लोगों की संख्या है, 110 बच्चों की जो संख्या है, जेके रोलिंग को पसंद करें, लेकिन 10% बच्चे इसके निकल जाते हैं। क्या करते हैं? 10% बच्चे निकल जाते हैं इसमें से, इनको पसंद करने से इनकार करते हैं, यानी कि 11 बच्चे जेके रोलिंग को पसंद करने से मना कर देते हैं और किसको पसंद करने लगते हैं? जो रोल्ड डाहल के पक्ष में है। तो रोल्ड डाहल है किसका? कितना? 60 है। तो रोल्ड डाहल के पक्ष में कुल बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? 60 प्लस 11 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 71। रोल्ड डाहल के पक्ष में कितना हो गया? 11। तो इससे छोड़ के जेके रोलिंग को पसंद करने से इनकार कर चुके हैं, 11 हो जाएंगे। और जेके डाहल जो है 60 बच्चे उनके पक्ष में ऑलरेडी थे, तो यानी कि टोटल बच्चों का कितना हो जाएगा? 71%, 71 हो जाएंगे। अब कह रहा है कि नए जो प्रतिशत क्या होगा? 71 बच्चे किसको पसंद कर रहे हैं? रोल्ड डाहल को पसंद करते हैं, 71%। नया पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी हो गई? 71। और इसी को हम लोग 300 से भाग देंगे और गुना में क्या कर देंगे? 100। ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 3 से इसको हम लोग काटेंगे, 3 दूना में 6। एक यहाँ से इधर चला जाएगा, हासिल बचेगा। और 3 तिरिक का में 9 और 2 11, यानी कि 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, यानी कि 23.66% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? नया प्रतिशत हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का चारों पार्ट हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करके अच्छे से देखा गया है। अब इसके बाद अब हम लोग देखेंगे दूसरा वाला जो हमारे पास ग्राफ है, उसको पढ़ेंगे। और उस ग्राफ के पढ़ने के बाद हम आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से प्रैक्टिस सेट, बाकी जो सब्जेक्ट बचे हैं उनके प्रैक्टिस सेट हम आप लोगों को करवाएंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट आप लोग बस करके जाइए, जितना हम आप लोगों को मैथ में करवा रहे हैं, चाहे ग्राफ से रिलेटेड हो, चाहे हमारे पास जो टॉपिक दिया हो चैप्टर वाइज जो दिया था, जैसे हमारे पास प्रतिशत हो गया, औसत हो गया, पूर्ण संख्या है, अपूर्ण संख्या है, होल नंबर, इस प्रकार के जितने भी चैप्टर थे छोटे छोटे, उन सारे चैप्टर को हम कवर कर चुके हैं। और आप लोगों को इस जो हमारे पास एक वीडियो है, इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आप लोगों को दे रखे हैं। आप वहां पर जाकर के वीडियो को ध्यान से देखें और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करें। आइए मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस प्रकार का हमारे पास ग्राफ भी पेपर में देखने के लिए मिलेगा। यूपी पेट के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाए, उसमें भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और बाहर ग्राफ में इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कह रहा है इस क्वेश्चन में दिया गया चार्ट पिछले वर्षों में विभिन्न अनाजों के उत्पादन को 100 टन में प्रदर्शित करता है। कितने टन में? 100 टन में प्रदर्शित करता है मेरे प्यारे साथियों। दी गई जानकारी का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो हमारे पास खाली है उसको हम लोग क्या कहते हैं? चावल कहेंगे। जो यहाँ पर देखिए खाली वाला पोर्शन है, ठीक है, और चावल इसको कहेंगे। ज्वार वाला पोर्शन है जो जो हमारे पास है रेक्टेंगल है, इसमें डॉट 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 बना हुआ है, इसको हम लोग ज्वार कहेंगे। और मक्का वाला जो हमारे पास है पूर्ण रूप से क्या है? वो डार्क है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये पूरा का पूरा डार्क है, जिसको हम लोग मक्का कह रहे हैं। और यहाँ पर विभिन्न वर्ष दिया हुआ है, 2004, 2005, 2006, 2007। और यहाँ पर जो हमारे पास वो अनाज उत्पादन का दिया हुआ है, 100 टन के रूप में प्रदर्शित किया गया। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का पहला, इस जो हमारे पास 5 से लेकर के 11 तक के क्वेश्चन है, उसके हम लोग पहले पार्ट को देखते हैं। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, दो विभिन्न वर्षों में कौन सी फसलों का उत्पादन एक समान मात्रा में हुआ। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन उतना ही आसान है जितना ही ये देखने में बड़ा लग रहा है, कहीं उससे ही ज्यादा ही आसान है। ठीक है, आप लोग बस इसको देखिएगा। कह रहा है कि कौन सी ऐसी फसल है जिसका उत्पादन एक समान मात्रा में हुआ है, यानी कि यहाँ पर देखिए आप मेरे प्यारे साथियों, किसका उत्पादन बराबर है। आप लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, आप लोग इस प्रकार से इसको देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास ये आ रहा है, बड़ा वाला तो इसकी किसी के बराबर हो नहीं रहा, लेकिन अब छोटे वाले को देखिए,
जो ये मक्का वाला है, मक्का वालों को देखिएगा किस किस पे ये बराबर मिल रहा है, इसको ध्यान से देखें कहाँ पर मिल रहा है, इस वाले पॉइंट पर जाकर के मिल रहा है। अब इसको बात देखिए, डाट वाले को डाट वाला कहीं पर मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार से और कहीं पर भी ग्राफ मिल नहीं रहा। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को जब यहाँ पर ये बराबर बराबर मिल रहा है, इसी को कहना होगा कि एक समान रूप से यहाँ पर होगा। यानी कि 2004 की बात किया जाए तो 2004 में मक्का किसके बराबर है, 2006 के 2006 के चावल के बराबर। यानी कि मक्का और चावल, इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मक्का और चावल का उत्पादन एक समान मात्रा में हुआ है। 2004 में मक्का और 2006 में हमारे पास चावल, इन दोनों का उत्पादन एक समान हुआ है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, बाकी के क्वेश्चंस के हम करवा रहे हैं, आप लोग तब तक वीडियो को देखिए। आइए साथियों ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न ये कह रहा है, किसी भी फसल के निम्नतम और उच्चतम उत्पादन के बीच मात्रा का अंतर करीब करीब कितना है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को इसमें देखना है कि किसमें निम्नतम फसल का उत्पादन हुआ है और किसमें अधिकतम फसल का उत्पादन हुआ है, उसी के अंतर को आप लोगों को बताना है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिएगा सबसे नीचे किसका है, सबसे नीचे देखिएगा 2006 में सबसे नीचे क्या है, मक्का कितना के बराबर है, मक्का कितना के बराबर है, मक्का 2006 में 100 टन के बराबर है। किसके, कितना टन के बराबर है, 100 टन के बराबर है। 2006 में मक्का कितने टन के बराबर है, 100 टन के बराबर, जो कि ये क्या है, निम्नतम है, निम्नतम उत्पादन है, निम्नतम उत्पादन। निम्नतम उत्पादन कितना है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बताओगे कि 100 टन है 2006 में। अब कह रहा अधिकतम उत्पादन की बात आती है, उच्चतम उत्पादन। उच्चतम उत्पादन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, 2007 में सबसे ऊपर किसका ग्राफ है, हमारे पास ये मक्का का है, और मक्का का यहाँ पर देखिएगा 2007 में मक्का का उच्चतम उत्पादन, उच्चतम उत्पादन मेरे प्यारे साथियों कितना है, यहाँ पर देखिएगा किसके बराबर है, 900 टन के बराबर है। ठीक है, 900 टन के बराबर है। यहाँ पर एक कह रहा है इनका अंतर, तो अंतर इसका कितना आ जाएगा, अंतर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 900 में से हम लोग क्या कर देंगे, 100 को घटा देंगे, और कितना आ जाएगा, 800 टन। 800 टन लगभग लगभग इसका करीब करीब इसका अंतर आएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। और आगे आप लोग वीडियो को देखते हैं, प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इस जो हमारे पास 5 से लेकर के 11 तक के क्वेश्चन है, उसमें हम लोग अगले पार्ट को देखते हैं। 2004 से 2007 के बीच चावल उत्पादन के आंकड़े यहाँ यह दर्शाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, 2004 में चावल का आंकड़ा कितना है मेरे प्यारे साथियों, कितना है, यहाँ पर लिखिएगा। आइए ध्यान दीजिए मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिएगा। 2004 से 2007 के बीच चावल उत्पादन के आंकड़ा यह दर्शाता है। मेरे प्यारे साथियों, 2004 में चावल का आंकड़ा कौन सा है मेरे प्यारे साथियों, चावल का आंकड़ा कितना है, 900 टन है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, कितना है, 900 टन है। ठीक, अब बात आती है कि 2007 के बीच चावल उत्पादन के आंकड़े यह दर्शाता है। 2007 के बीच में चावल का आंकड़ा कितना है मेरे प्यारे साथियों, 400 टन है। तो यानी कि 400 टन हो जा रहा है। ठीक है, 2004 में कितना है, 900 टन है,
2007 में कितना आ जा रहा है, 400 टन है, यानी कि 900 से कितना घट जा रहा है, 400 घट कर 400 उसमें से 900 में से 400 घटाएंगे तो कमी प्राप्त होगी। ठीक है, आप लोगों को फिर कमी प्राप्त हो जाएगी कि कितनी कमी आई है उसके उत्पादन में, चावल के उत्पादन में 2004 से 2007 के बीच में कितनी कमी आई है। 900 में से 400 घटा देंगे और किसके परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, 2004 में जितना चावल का उत्पादन हुआ था गुणे में क्या कर देंगे, 900 कर देंगे और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से अगर इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 500, 900 में से 400 घटाएंगे कितना बचेगा, 500 और गुणे में 100 बटे में कितना आ जाएगा, 900। जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 500 में हम लोग भाग देंगे तो 5 9 पच्चे 45, 9 पच्चे 45 और 5 यहाँ से बच जाएगा और यहाँ पर भी 50 हो जाएगा तो 9 पच्चे 45, यानी कि हमारे पास अगर देखा जाए तो 55% की क्या हो रही है, कमी हो रही है मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे साथियों 55% की कमी हो रही है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है मक्का के उत्पादन में किस वर्ष में 3 गुना वृद्धि होती है। मेरे प्यारे साथियों मक्का के उत्पादन में कितना वृद्धि हो रही है, 3 गुना वृद्धि किस वाले ईयर में हो रही है, इसी को आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों मक्का का उत्पादन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, 2004 में मक्का का उत्पादन कितना है, मक्का का उत्पादन 2004 में कितना है, 300 टन है। ठीक है, 2004 में मक्का का उत्पादन, मक्का का उत्पादन, मक्का का उत्पादन कितना है मेरे प्यारे साथियों, 300 टन है। कितना है, 300 टन है। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है कि किसमें, किस वर्ष में 3 गुना वृद्धि होती है। तो मक्का का उत्पादन 2007 में कितना है, 2007 में मक्का का उत्पादन कितना है, 900 टन है। ठीक है, 900 टन है। मेरे प्यारे साथियों अब यहाँ पर देखिएगा 300 से कितना गुना जा रहा है, 900 300 से कितना जा रहा है, 900 जा रहा है 2004 से 2007 में, तो 2007 में कितना गुना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों अगर हम लोग 900 में 300 से भाग दे देंगे कितना गुना पता चल जाएगा कि कितना गुना वृद्धि हो रही है, 3 गुना वृद्धि हो रही है। और किस ईयर में वृद्धि हो रही है, तो 2007 में हो जाएगी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, और बहुत ही मेहनत के साथ आप लोगों को वीडियो ये बना करके लेकर के आ रहे हैं, आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बेहतर। आइए ध्यान दीजिए मेरे प्यारे साथियों, जो बाकी के बचे हुए पार्ट्स हैं उनको हम लोग क्लियर करते हैं, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग बस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आइए देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन में किस वर्ष में सभी तीनों फसलों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को देखना है कि किस वाले ईयर में, कौन से साल में पिछले वर्ष की तुलना में सब में वृद्धि हो रही है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर देखिएगा, पिछला वर्ष हमारे पास अगर 2006 को ले लिया जाए तो 2006 से और 7 के बीच में कंपेयर करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों देखने के लिए मिलता है कि जो हमारे पास यहाँ पर चावल का है, चावल भी बढ़ करके कितना जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, और मक्का भी बढ़ करके कहाँ जा रहा है, यहाँ पर पहुंच रहा है। उसके बाद ज्वार की बात करता है तो ज्वार भी यहाँ से बढ़ के यहाँ पर जा रहा है, यानी कि 2007 में तीनों क्या हो जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में तीनों बढ़ रहे हैं, यानी कि 2007 में ऐसी घटना हो रही है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगले प्रश्न को देखा जाए, किस वर्ष में ज्वार का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुना हो गया था। ज्वार का उत्पादन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ज्वार के उत्पादन में देखा जाए, ज्वार के उत्पादन में पिछले साल के हिसाब से देखा जाए तो 2004 में अगर देखा जाए, 2004 में इसका उत्पादन कितना था, 450 टन था। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, कितना था, 450 टन था। ठीक है, कब, 2004 में। और
2005 की बात करते हैं तो 2005 में कितना हो जाता है, 2004 में हमारे पास कितना है, और 2005 में अगर देखा जाए तो 2005 में कितना मेरे प्यारे साथियों, 900 टन है। कितना है, 900 टन है। अब ये पूछ रहा है कि 2 गुना हो जाता है, किसमें हो जा रहा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 2005 में 2 गुना हो जा रहा है, यानी कि 900 बटे में कितना किए, 450। इससे काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 2 गुना, यानी कि 2 बार में कटेगा, और यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों 2005 में ज्वार 2 गुना हो जा रहा है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को सारी चीजों को बता रहे हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिए मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस वर्ष किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक गिरावट आई, सबसे अधिक गिरावट किस वर्ष में आई है। मेरे प्यारे साथियों आप लोग ग्राफ के माध्यम से जाएं, ग्राफ के माध्यम से आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट आसानी से यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग कैसे ग्राफ को देख करके सॉल्व करेंगे। आप लोग इनकी जो हाइट जो दे रखी है, हाइट कह लिया जाए, सॉरी हाइट नहीं कहेंगे, जो इनका उत्पादन दे रखा है टन में, उनको आप लोग देख करके बता सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों देखिएगा किसमें पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक गिरावट आई है। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग देखिएगा किसमें गिरावट सबसे अधिक आ रही है। यहाँ पर देखिए कितना है, 900 है। 900 से कहां तक जा रहा है, ये 300 तक टन तक जा रहा है। क्या चावल 900 से लेकर के 300 टन पर जाकर के रुक जा रहा है। लेकिन बात आती है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर अगर मक्का को देखा जाए तो मक्का भी लगभग अप्रॉक्सीमेट 900 टन के ही बराबर है, लेकिन 900 से घट करके डायरेक्ट कहाँ चला जा रहा है, 300 टन पर चला जा रहा है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2006। 2006 किसमें जा रहा है, मक्का में। ठीक है, 2006 मक्का में जा रहा है। सबसे अधिक गिरावट देखने के लिए मिल रहा है इसमें, मक्का में 2006 में सबसे अधिक गिरावट देखने के लिए मिल रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।